नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग घटना चक्र की बुक डिस्कशन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण की बुक आती है मार्केट में, बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन घटना चक्र के मुकाबले कोई बुक नहीं। बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए, बेशक, निसंदेह, निसंकोच, क्योंकि बुक आप सभी को धोखा नहीं देगी। अगर एक भी प्रश्न हिंदी व्याकरण से किसी भी परीक्षा में पूछा गया तो इस बुक में आप सभी को मिल जाएगा वह प्रश्न। तो इसलिए बेहतरीन बुक है, क्योंकि किसी भी स्टेट का प्रश्न हो और हिंदी व्याकरण से संबंधित हो तो इस बुक में सम्मिलित किया गया है। और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यह बुक आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यह आप सभी को बुक पूर्ण रूप से क्वेश्चंस के साथ साथ में एक्सप्लेन भी करवाता है। बहुत बेहतरीन बुक है, आप लोग ले आइए मार्केट से। नहीं लाते हैं तो आप लोग क्लासेस को देखकर लाभ उठा सकते हैं और पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। 123 नंबर प्रश्न है। 123 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ग अल्पप्राण व्यंजन है, आप सभी को पता है। ग अल्पप्राण व्यंजन है। और जैसे आप सभी को पूछा जाए महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो घ क्या है? महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, घ क्या है? महाप्राण व्यंजन है। चलिए दोस्तों, अगर आगे हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन में आप सभी को पूरी डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब 1, 3 और 5, 135 नंबर याद रखना आप लोग। प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है। बाकी दूसरा और चौथा 24 याद रखना। दूसरा और चौथा आप सभी का क्या है? महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो का वर्ग में जैसे आप सभी का आ जाता है, का वर्ग में कौन से महाप्राण है, कौन से आप सभी के अल्पप्राण है? तो का हो जाएगा, खा हो जाएगा, गा हो जाएगा, घा हो जाएगा, ठीक है, और अंगा हो जाएगा। ठीक, तो यह आप सभी के हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्पप्राण है, आप सभी को बताना है। तो 1, 3, 5 क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। तो 1, 3 और 5, जैसे का, गा और अंगा, ये क्या हो जाएंगे? आप सभी के अल्पप्राण हो जाएंगे। 2 और 4 क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। जैसे घा हो गया आप सभी का, और घा हो गया। या गा, सॉरी, खा और घा, ये क्या है? महाप्राण है। तो आप सभी को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, इतना याद रखेंगे, आप सभी को दिक्कत नहीं होगी स्पर्श व्यंजनों में पहचानने में कि महाप्राण कौन सा, अल्पप्राण कौन सा है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर आप सभी को बताना है 124 नंबर प्रश्न का। अभी आप सभी को बताए हैं तो वही चीज़ें होंगी। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा? घा, सॉरी, खा नहीं होगा, साथ में आप सभी का घा नहीं होगा। बाकी जितने बचे वो सब हो जाएंगे। जैसे चा हो गया, पहला होगा 1, 3 और 5, या क्या हो जाते हैं? अल्पप्राण व्यंजन हो जाते हैं। तो चा, छा, छा क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। तो आप सभी का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेन के बाद में आगे बढ़ेंगे। खा, चा और छा में से चा अल्पप्राण व्यंजन है, सॉरी, अल्पप्राण ध्वनि है। खा और छा क्या है? महाप्राण ध्वनि। आप सभी को बताए थे। जैसे चा वर्ग ले लीजिए, चा में चा, छा, जा, झा और इया। इसमें आप सभी से पूछा जाए कि महाप्राण अल्पप्राण कौन सा है, तो महाप्राण में आप सभी का 24 नंबर याद रखना। 2 और 4 महाप्राण हो जाते हैं। 135 नंबर अल्पप्राण में याद रखना। ठीक, तो 1, 3, 5 अल्पप्राण हो जाएंगे। तो 1, 3 और 5 यह सब क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। जैसे चा, जा और इया, यह आप सभी का अल्पप्राण हो जाएगा। छा बचा और झा बचा, यह आप सभी के महाप्राण हो जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग समझेंगे, क्योंकि ऐसे ही समझाया जाता है। जैसे आप सभी का वर्ग में बता चुके हैं, चा वर्ग में बता चुके हैं। अभी कुछ आगे और पड़ेगा तो उसमें भी आप लोगों को समझाया जाएगा। बाकी आप लोग एक्सप्लेन पढ़ लीजिए। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। क्या होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन, जैसे अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, यह सब क्या? अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण में आ जाते हैं। महाप्राण में जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं, तीनों श और हा, तो क्या हो जाते हैं? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा यह क्या है? महाप्राण है। और ऊष्म व्यंजन जितने होते हैं महाप्राण होते हैं। तो इतना भी याद रखना। जैसे 2, 3, 2, 4 के साथ में आप सभी लोग तीनों श याद रखना, ठीक है, और हा याद रखना। और अल्पप्राण व्यंजन में 1, 3, 5 के साथ साथ में या, रा, ला, वा भी याद रखना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 125 नंबर प्रश्न। अगर हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में जाएंगे तो आप लोगों के प्रश्न थोड़ा स्लो हो जाएंगे, तो आप लोग उसका भी थोड़ा याद रखना। 125 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो अल्पप्राण ध्वनि अब आप लोग पहचान लेंगे, आशा करते हैं। का आप सभी का अल्पप्राण व्यंजन,
अल्पप्राण व्यंजन या अल्पप्राण ध्वनि है। जैसे 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग में से 1, 3, 5 वर्ण निकाल लीजिए, अल्पप्राण हो जाएगा। तो का क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। खा जैसे हो गया, घा हो गया और घा हो गया, सॉरी धा ये है, धा हो गया और घा हो गया, ये सब क्या है? महाप्राण ध्वनि है। टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 126 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। एमपी प्रोफेशनल 2017 का प्रश्न है। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? अल्पप्राण में कम वायु और कम समय लगता है। 127 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पीजीटी 2013 का प्रश्न। अब आप लोग कहेंगे कि वो एक्सप्लेन क्यों नहीं पढ़े जो ऊपर निकल गया? वो ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन देख चुके हैं। अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है, अल्पप्राण की परिभाषा भी देख चुके हैं। बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। 127 नंबर प्रश्न है। व्यंजन अल्पप्राण है तो चा आप सभी का व्यंजन अल्पप्राण है। जैसे चा हो गया, छा हो गया, झा हो गया और चा, छा, जा, यहाँ पर जा भी लिख लीजिए, झा और इया। ठीक, यह आप सभी के 5 स्पर्श व्यंजन हैं चा वर्ग के। तो एक हो गया और दूसरा जा हो गया, तीसरा, पांचवा इया हो गया, ये सब अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, चलिए पीजीटी 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 128 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो व्यंजन अल्पप्राण नहीं, उसको अलग करना है। तो का अल्पप्राण व्यंजन है, ग अल्पप्राण व्यंजन है, चा अल्पप्राण व्यंजन है। कौन सा अल्पप्राण व्यंजन नहीं है? खा अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। जैसे यहाँ पर घा आ जाता, अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। ठीक है, छा आ जाता तो क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है, तो अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। चा, छा, जा, झा, झा आ जाता तो अल्पप्राण व्यंजन है, नहीं है। कारण ये सब महाप्राण व्यंजन है। चलिए महाप्राण व्यंजन देख लेते हैं, क्योंकि अल्पप्राण देख लिए तो उसमें ही हम लोगों ने महाप्राण देख लिए है। 2 और 4 को निकाल लीजिए तो अल्पप्राण व्यंजन हो जाते हैं, और चारों ऊष्म व्यंजन क्या हो जाते हैं? अल्पप्राण व्यंजन हो जाते हैं। घोष महाप्राण है तो कौन सा है? हा घोष महाप्राण है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है, यूपी टीजीटी का। यहाँ पर देख लीजिए, तीनों सा अघोष तो है ही है, तीनों सा क्या है? अघोष है, लेकिन ऊष्म व्यंजन है, महाप्राण है और निर्नुनासिक है। ठीक है, क्या है? निर्नुनासिक है, निर्नुनासिक होता है आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 130 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो अघोष महाप्राण ध्वनि है तो खा अघोष महाप्राण ध्वनि है। पीजीटी 2021 का प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है, सोच लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? खा अघोष महाप्राण ध्वनि है। 131 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, एक्सप्लेन बहुत बेहतरीन दिया हुआ है, तो एक्सप्लेन जरूर कीजिए। देख लेते हैं। खा अघोष महाप्राण वर्ण है, तो खा अघोष महाप्राण वर्ण है। अन्य वर्ण को देख लीजिए, जैसे का आप सभी का हो जाएगा, तो कंठ वर्ण क्या होता है? का होता है। अल्पप्राण वर्ण क्या होता है? का होता है। अघोष वर्ण क्या होता है? का होता है। तो आप सभी को का के बारे में पता होना चाहिए। डा जैसे आप सभी का है तो मूर्धा वर्ण है, डा, टा, ठा, डा, ढा, ये टा वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं वह सब क्या आते हैं? मूर्धा में आते हैं। अल्पप्राण व्यंजन तो है ही है डा, क्योंकि आप सभी का पता है अल्पप्राण व्यंजन 1, 3, 5 होता है। टा, ठा, डा, तीसरा आता है, टा वर्ग में तीसरा है ना डा, तो वो क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। और घोष यह है, क्या है? घोष वर्ण है। ठीक, तो यह याद रखना, घोष वर्ण को हम लोग आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। धा देख लीजिए, धा व्यंजन कौन सा है? दंत व्यंजन धा है, ता, था, दा, धा दंत व्यंजन है। धा किस स्थान पर आता है? जैसे आप सभी का ता हो गया, था हो गया, ता, था, दा, धा और ना, तो धा किसके जगह पर आता है? 4 नंबर स्थान पर आता है। तो 2 और 4 क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, तो चौथा है तो महाप्राण है। ठीक है, घोष वर्ण है तो सघोष और घोष आगे हम लोग अभी देखेंगे। यार अलावा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है और साथ में अर्ध स्वर भी है। हम लोगों ने देख लिया एक्सप्लेन, अब थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। 131 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। खा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो क्या है? महाप्राण ध्वनि है। यह इस टीआरई में पूछा गया प्रश्न है 2023 में, मतलब टीआरई 2 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 132 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है, यूपी टीजीटी का। 132 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा कथन शुद्ध है? तो कौन सा कथन शुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण स्थान परंपरा से भिन्न हो गया है। अशुद्ध बताना है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक स्थान से एक साथ हो सकता है। तो 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही गलत है। ठीक है, विसर्ग कंठ वर्ण है,
ये भी सही है। विसर्ग क्या है? कंठवर्ण है। हा आप सभी का कंठवर्ण है, ठीक। और विसर्ग क्या है? कंठवर्ण है। ऊपर हम लोगों ने देखा भी था, सॉरी कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा भी था। छ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छ किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है आप सभी को बताना है, ठीक। चलिए, क्योंकि हम लोग कल देख चुके हैं। 133 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? ख महाप्राण ध्वनि है, घ महाप्राण ध्वनि है, छ महाप्राण ध्वनि है, लेकिन ज महाप्राण ध्वनि नहीं है। जैसे चा आप सभी का आ जाता है, चा, छ, जा और झा, ठीक है। जैसे चा आप सभी झ, सॉरी एक सेकेंड, चा हो गया, चा, छ, और ये आप सभी का झा हो गया, चा, छ, जा, सॉरी एक सेकेंड, जा, झा और इया। यहाँ पर देख लीजिए, महाप्राण पूछ रहा है, तो महाप्राण में 2 और 4, 24 नंबर बोला था, आप लोग याद रखना। तो 2 यह हो गया आप सभी का और 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? महाप्राण नहीं है। तो झा आप सभी का क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। घा तो पहले ही महाप्राण है, खा भी महाप्राण बन रखा है। जा आप सभी का महाप्राण नहीं होगा। जा किस नंबर पर है? 2 नंबर पर, सॉरी 3 नंबर पर है। तो 1, 3 और 5 क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि ऊपर जितना बड़ा एक्सप्लेन था उसको हम लोगों ने छोटे में समझा दिया। एआई का यूपीपीएससी के द्वारा जो एआई की भर्ती होती है 2021 में पूछा गया प्रश्न है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जोगन में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जा आप सभी का अल्पप्राण है, गा भी अल्पप्राण है और ना भी आप सभी का अल्पप्राण है। चलिए, तो बता चुके हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अब हम लोगों को बताना नहीं है, बाकी क्वेश्चंस देखते जाते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन करते जाते हैं। 135 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यह युवा कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 का प्रश्न है, जो यूपीएससी के थ्रू हुआ था। भा आप सभी का क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। पा वर्ग में आते हैं, पा, फा, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। तो भा किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। 2 और 4 महाप्राण होते हैं और फा और भा क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। चलिए, 136 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? ख, छ और ठा, ठीक है। ये वाला आप सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कैसे है आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना अगर यही भी एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। 137 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि हम लोग पीछे एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं, तो आप सभी को थोड़ा समझना चाहिए कि पिछली क्लासेस आप सभी को देखनी चाहिए और बारीकी से चीज़ें समझनी चाहिए। व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? ठा महाप्राण है, जिससे आप सभी का टा आ जाता है, टा, था, डा, ठीक है, ढा, अड़ा, ठीक है। तो यह सभी का क्या आ जाता है? व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? तो 2, 4 महाप्राण होते हैं इस स्पर्श व्यंजनों में। तो ठा, टा, ठा, डा, ढा, ये 2 व्यंजन ऐसे हैं जो आप सभी के महाप्राण हैं। तो ठा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है। 138 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, टीजीटी 2023 का प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो दूसरा और चौथा, महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ दूसरा और चौथा से संबंधित है। देखिए, ऊपर से हम लोग एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, लेकिन नीचे भी प्रश्न वही बना हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग 139 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 139 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? या पीजीटी 2002 का प्रश्न है, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक 2016 का प्रश्न है। देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, तो आप लोगों को बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट। आप सभी का हिंदी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हिंदी व्याकरण का, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो महाप्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है, महाप्राण व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्तों, यह वही सब लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। घोष और सघोष देखना, तो घोष और सघोष थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर एक्सप्लेन दिया हुआ है। घोष जिसे कहते हैं सघोष व्यंजन, तो घोष कहो चाहे सघोष कहो, दोनों बात बराबर है। स्वर तंत्रियों के बीच वायु के घर्षण के साथ उच्चरित ध्वनि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यह क्या है? घोष व्यंजन है। और साथ में आप सभी का यारा लावा, जैसे अंतास्त व्यंजन है यारा लावा, ये भी क्या है? घोष व्यंजन है। साथ में आप सभी का हा, ये भी क्या है? घोष व्यंजन है। तो यह घोष वर्ण है। सभी स्वर्ण जो होते हैं आप सभी के घोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक। घोष या सघोष होते हैं।
अघोष देख लेते हैं दोस्तों। अघोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण नहीं होता है, मतलब जिन स्वर तंत्रियों के बीच में जिन स्वरों का, जिन व्यंजनों का घर्षण होता है उसे घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का, जिन स्वरों का घर्षण नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, मतलब पहला और दूसरा, इसमें 12 याद रखना है। और आप सभी को जैसे अघोष में क्या याद रखना, 12, महाप्राण में याद रखना है 24, तो 12 दूना 24 ऐसे याद रखना। अघोष 12 है तो महाप्राण कितना होगा, 24। ठीक है, तो बचा आप सभी का 3, 4 और 5, ये क्या हो जाएगा, सघोष। 1, 2 जब आप सभी का अघोष हो जाएगा, जैसे कोई भी स्पर्श व्यंजन है, ठीक, अगर 1, 2 आप सभी का अघोष हो जाएगा तो बच्चे कितने, 3, 4 और 5, तो आप सभी का सघोष हो जाएगा। इतना याद रखना, ऐसे याद रखना आप सभी को। और अघोष में कौन कौन से आते हैं, पहला दूसरा तो हो ही गया, और तीनों शाह आप सभी के आते हैं अघोष में। हा नहीं आता, हा सघोष में आता है, हा सघोष में आता है, लेकिन तीनों शाह आप सभी के आते हैं अघोष में। ठीक है, इतना याद रखना। घोष में जहाँ नाद का उपयोग होता है, मतलब झनकरी ध्वनि का उपयोग होता है, वहीं अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। जैसे आप सभी लोग जब बोलते हैं तो तेज आवाज़ में निकलती है, तो नाक से भी निकल जाती है, मुंह से भी आवाज़ निकल जाती है। लेकिन वही अघोष में ऐसा नहीं होता, सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, धीरे आराम से वो वर्ण निकलते हैं। 140 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। का व्यंजन है, का व्यंजन क्या है, सघोष है कि अघोष है। तो अघोष आप सभी को पता है, अघोष कौन कौन से हैं, 1 और 2 अघोष हैं, बाकी बचे 3, 4, 5, यह सघोष व्यंजन है। तो अब का कौन सा है, का वर्ग में पहला का आता है, तो यह क्या है, अघोष व्यंजन है। क्या है, अघोष व्यंजन है, तो बी वाला सही हो जाएगा। यह एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 का प्रश्न है। अघोष वर्ण बताना है, बीपीएससी टीआरई 2000 टीआरई 2 का प्रश्न है। 141 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं, बताना है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, मतलब 1 और 2 किस प्रकार के वर्ण हैं, तो अघोष वर्ण है। अघोष में देखा जाए तो आप सभी का 3, 4 और 5, ठीक है, या सभी स्वर हो जाएंगे, या रा ला वाह हो जाएगा, और साथ में हा हो जाएगा, यह सब आप सभी के घोष हो जाएंगे। अघोष में देखा जाए तो अघोष में आप सभी का 1, 2 तो हो ही जाता है, साथ में कौन कौन से हो जाते हैं, तीनों सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तीनों सा हो जाते हैं। और कौन कौन से हो जाते हैं, 1 और 2 तीनों सा, और कौन कौन से हो जाते हैं आप सभी के, चलिए तीनों सा, ठीक है, तीनों सा हो जाते हैं। ठीक, आगे और कोई है ही नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा, हाँ ठीक ठीक ठीक, थोड़ा बाई मिस्टेक अगर मुझसे कुछ निकल जाए तो क्षमा प्रार्थी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, 142 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो चा वर्ण क्या है, आप सभी का अघोष है। जैसे चा वर्ग आप सभी का हो गया, चा वर्ग में, चा वर्ग के स्पर्श व्यंजन में कितने आते हैं, 5, तो आप सभी का अघोष में आ जाता है 1 और 2। लेकिन चा वर्ग में चा पहला है तो 1 पहला हो जाता है, तो आप सभी का क्या हो जाएगा, अघोष। यही पूछ लिया जाता कि सघोष व्यंजन कौन सा है, तो चा नहीं होता, क्योंकि यह पहला आ जाता है। सघोष में क्या आ जाता है, 3, 4 और 5 आ जाता है। तो चा एक होगा, छा दूसरा होगा, चा छा जा आप सभी का क्या हो जाता है, यह अघोष व्यंजन हो जाता, सॉरी सघोष व्यंजन हो जाता। चलिए अब कुछ एक्सप्लेन देखने वाला नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। 143 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अघोष वर्ण बताना है सभी को, अघोष बताना है, मतलब अघोष 2 और 4, एक सेकेंड, 2 और 4 नहीं, 2, 4 तो महाप्राण होते हैं, 1 और 2 अघोष होते हैं। तो का वर्ग आप सभी का क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो सा आप सभी का अघोष वर्ण है। क्या है, शा आप सभी का अघोष वर्ण है। ये हा जो आप सभी का है सघोष है, जा क्या है, सघोष है, क्योंकि सघोष में 3, 4 और 5, साथ में तीनों सा, सॉरी तीनों सा नहीं, तीनों सा तो अघोष में आ जाते हैं। सघोष में यारा ला व आता है, ठीक है, चलिए, और हा आता है। 145 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। युवा कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 का प्रश्न है। 145 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण में 1 और 2 याद रखना। तो 1 में का खा गा घा पा, पा सभी का 1 आ जाता है पहला, तो पा हो जाएगा अघोष।
या कब कब पूछा गया? यूपीट्रिपलएससी 2018 का प्रश्न था। 146 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? तो सा आप सभी का ऊ है, तो ये भी यही सुमेलित आप सभी का है। चलिए, जीआईसी प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है। 147 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 147 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर निकल जाती है? तो अघोष में ऐसा होता है। पढ़ चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। 148 नंबर प्रश्न डायरेक्ट देखना है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं अघोष। चलिए, सघोष या घोष वर्ण। घोष कौन कौन से होते हैं? 3, 4 और 5, ये भी याद रखना। और साथ में क्या याद रखेंगे हम लोग? घोष में याद रखेंगे या, रा, ला, वा, साथ में याद रखेंगे हा। और घोष होते हैं सभी स्वर घोष होते हैं। यह TRE 2 का प्रश्न है। TRE 2 का प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि कौन सी है? तो 3, 4, 5, तो जा आप सभी का क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। का, खा, गा, तीसरे नंबर पर गा आता है, ये भी क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। ता, था, दा, धा, तो या चौथे नंबर पर आ जाता है, ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, घोष या सघोष व्यंजन है तो वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें या, रा, ला, वा, हा और सभी स्वर। चलिए, 150 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। हम लोग घटना चक्र बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं क्वेश्चन यहीं से फंसना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी को प्रीवियस ईयर ही आते हैं, प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। स्वर ध्वनियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर ध्वनियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 2 वर्गों में बांटा गया है। यह यूपीट्रिपलएससी मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर, मतलब स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया, घोष या अघोष, मतलब सघोष या अघोष, ठीक है। 151 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। सघोष वर्ण कौन सा है? बा आप सभी का सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण बा है। 3, 4 और 5, इसे आप सभी लोगों को लिख दिया। पा, फा, बा, 3 नंबर पर आ गया आप सभी का। 3, 4, 5 क्या हो जाएगा? सघोष। चलिए, यह जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न था। 152 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, यह बताना है। तो जा आप सभी का घोष वर्ण है। जा आप सभी का घोष वर्ण है। अयोग वह पढ़ना है, और अयोग वह पढ़ना है, तो अयोग वह हम लोग पढ़ेंगे। अयोग वह पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर हम लोग आज रोकते हैं। 153 नंबर प्रश्न से अगला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे। संभवतः कल हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे इस वर्णमाला को, ठीक है। तो 153 नंबर प्रश्न से हम लोग छोड़ते हैं और कल से स्टार्ट करते हैं नया पार्ट, तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा क्या लग रहा है, तो गला सूझा लग रहा है, दर्द हो रहा है थोड़ा गला, क्योंकि रात को हम 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।